के राजौरी से, जहां बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों का 9वां जत्था सुंदरबनी के ग्राउंड में पहुंचा। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां सुंदरबनी में बाबा बूढ़ा महाराज की यात्रा का 9वां जत्था सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड में पहुंचा और सुंदरबनी की तरफ से यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। देखें अखनूर से जोगिंदर पॉल शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया और मैं हूं जोगिंदर शर्मा। आज हमारी टीम एक बार फिर जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी में पहुंच चुकी है। जैसे कि सब जानते हैं कि पिछले 8 दिनों से जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी की जो यात्रा थी वो चल रही थी और आज भी बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी की यात्रा का जो 9वां जत्था है वो यहाँ पे पहुँचा हुआ है। और एक्समैन की अगर बात करें तो एक्समैन की तरफ से आज की जो लंगर की जो व्यवस्था है वो तमाम एक्समैन की तरफ से की गई और आज उन्हीं के द्वारा भगवा ध्वज दिखाकर जो यात्रा का 9वां जत्था है इसको पुंछ के लिए रवाना कर दिया जा रहा है। इस समय की बड़ी तस्वीरें मैं आपको सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडीसी यहाँ पे मौजूद है और सुंदरबनी के तमाम शहरवासी यहाँ पे मौजूद हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और जय श्री राम के जयघोषों के साथ भगवा ध्वज दिखाकर यात्रा को इस समय पुंछ के लिए रवाना कर दिया जा रहा है। रहे होंगे कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी जी का 9वां जत्थे को भगवा ध्वज दिखाकर यहाँ के लिए पुंछ के लिए रवाना कर दिया गया है। इस समय की तस्वीरें मैं आपको सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड से दिखा रहा हूँ, क्योंकि पिछले 8 दिनों से जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा थी वो लगातार चल रही थी। आज 9वें दिन का जत्था सुबह 8 बजे करीब ग्राउंड में पहुंचा। जलपान करने के बाद इस समय जो ये जत्था है इसको पुंछ के लिए रवाना कर दिया है। ये कुछ समय के लिए नौशहरा में रुकेगा, उसके बाद राजौरी में रुकेगा और आज शाम को ये जो जत्था है ये पुंछ में पहुंच जाएगा और सुबह भगवान शिव के पावन पवित्र शिवलिंग के ये दर्शन करेंगे। बम बम बोले के जयघोष के साथ सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड से यात्रा पुंछ के लिए इस समय रवाना हो चुकी है। आप सीधी तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आज की बात करें तो बहुत संख्या में जो बाबा चट्टानी की जो यात्रा है वो सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड में पहुंची थी। यहाँ जलपान करने के उपरांत ये जो यात्रा है यहाँ से कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि बाहरी राज्यों की जो गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी बसें ये जो यहाँ पे आए हुए हैं और यही जो बसें हैं ये पुंछ के लिए यात्रियों को लेकर जा रही है। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज जैसे कि आज आप सभी एक्समैन की तरफ से जो लंगर की व्यवस्था थी ये बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों के लिए की गई थी, तो जी क्या कहेंगे? देखिए, जो भी श्रद्धालु जो हैं बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा में जो आ रहे हैं बाबा उनकी यात्रा में जी, वो सभी एक कट्टर हिंदुस्तानी हैं और देशभक्त हैं। और सेना का तो ये इतिहास रहा है कि देश की रक्षा, सुरक्षा और धर्म के सम्मान के लिए सर्वधर्म सम्मान की जो बात करते हैं सैनिक लोग जो हैं जी, तो हम लोग भी उनकी देशभक्ति की तरफ अपना एक कदम बढ़ाने के लिए हमारे सुंदरबनी, कालाकोट, नौशहरा, राजौरी तक के सैनिकों ने मिलजुल कर हमारे कैप्टन स्वर्ण सिंह जो हैं, वीर चक्र जो हैं,
उनको हमने यहाँ के एक नेता जो है सैनिकों का निर्धारित किया है। उनके साथ हमारी पूरी टीम थी, जिसमें कोई 2700-2800 एक्स सर्विसमैन हैं, वीर नारीज हैं, फैमिलीज हैं। तो सुंदरबनी के जो निवासी हैं लोकल यहाँ के, सुंदरबनी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन सब धर्म के लोगों ने मिलजुल कर जो है इस लंगर व्यवस्था का आयोजन किया था और सभी लोगों ने उसमें मिलजुल कर हाथ बटाया है उसमें, और हमने बड़ा जोश देखा है श्रद्धालुओं में भी और अपने सैनिकों में भी, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से और इससे भी बढ़ चढ़ कर जो है वो हमारी यात्रा जो है चलेगी और धार्मिक भाईचारा सभी लोगों के बीच में बना रहेगा। और हम एक ही लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब ये यात्राएं हों, चाहे इधर बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा हो, चाहे बाबा बर्फानी की श्रीनगर की यात्रा हो, चाहे 26 जनवरी का प्रोग्राम हो या 15 अगस्त का प्रोग्राम हो, सड़कों के ऊपर हमारी गाड़ियाँ फ्री मूवमेंट जो है होती रहे और हमारे को 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन कभी अपनी गाड़ियों को रोकना न पड़े। संपूर्ण आज़ादी हमारे को उसी दिन मिलेगी जिस दिन हमारी गाड़ियाँ बिना रोक टोक के सड़कों के ऊपर चलेंगी। यही बोल के हम सभी देशवासियों को 15 अगस्त की एक बार फिर से मुबारक देते हैं और सब सुंदरबनी निवासियों को शुक्रिया अदा करते हैं। और खासकर जो यहाँ का विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो सुंदरबनी का है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं और आप उनको मुबारकबाद देते हैं और अपनी तरफ से धन्यवाद करते हैं और मीडिया कर्मियों को भी हमारी तरफ से धन्यवाद। तो सर आप भी यहाँ पे पहुँचे हैं। अगर हम अपने फौजी भाइयों की बात करें, पहले तो वो देश की सेवा करते हैं, सरहदों की रक्षा करते हैं, उसके बाद रिटायर होने के बाद कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो हमारे एक्समैन हमें सबसे पहले मिलते हैं, तो कितना गर्व महसूस करते हैं? सर इतना फख्र महसूस होता है कि आज हम सारे फौजी भाई मिलकर के इकट्ठे हुए हैं और जो भी हमें दायित्व मिलता है वो हम खुशी खुशी और बढ़ चढ़ के उसको कामयाब करने के लिए हर एक फौजी तैयार रहता है जी। तो हमारे फौजियों ये एक डिसिप्लिन फोर्स है, कभी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग हमेशा तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आप इस समय वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये एक्समैन गोवर्धन लाल जी हैं, सुंदरबनी के रहने वाले हैं और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। तो ये भी भारतीय सेना में काफ़ी सेवाएं देने के बाद रिटायरमेंट के बाद पहुंचे। और आज अगर हम बात करें, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आज जितने भी जो हमारे एक्समैन हैं उनकी तरफ से यहाँ पे लंगर की खास व्यवस्था की गई। तो सर भी आप भी यहाँ पे लंगर में सेवाएं देने के लिए पहुँचे हैं। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा चल रही है, क्या कहेंगे? हम एक्स सर्विसमैन हैं, मैं आर्मी और अर्धसैनिक बल दोनों में 2 सर्विस किया हूँ जी। और मेरी लाइफ इसी वर्दी के अंदर एक्स सर्विसमैन है, मैं आर्मी और अर्धसैनिक बल दोनों में 2 सर्विस किया हूँ जी। और मेरी लाइफ इसी वर्दी के अंदर गुजर गई। बहुत अच्छा सुंदरबनी का एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के हमारे एक्स सर्विसमैनों का बहुत अच्छा डिसिप्लिन और बहुत अच्छा व्यवहार जो हमारे देश के यात्री महाभारत के हमारे आए हैं, जहाँ हम उनको वेलकम करते हैं और हम उनकी हर किस्म की सेवा का देख रेख करने का हम जिम्मा समझते हैं और जैसे हम अपने शरीर का जिम्मा समझते हैं देख रेख, इसी प्रकार हम आने वाले हमारे देश के जो यात्री जहां आए हैं और जहां आगे भी जो आएंगे उनके लिए हम अपना तन मन बलिदान में देंगे। और हमें बड़ी खुशी है हमारे देश के अंदर यात्रा बूढ़ा अमरनाथ के लिए इस प्रकार आज की डेट में, इससे पहले भी हुआ है लेकिन अब जो बढ़ोतरी अच्छी हो रही है इसको देख के हमें बहुत खुशी हुई है। मैं इस चीज़ को बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं 86 का रिटायर हूं। जैसे कि सब जानते हैं कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी की इस समय यात्रा चल रही है और आज 9वां जत्था यहाँ से जलपान करने के बाद पुंछ के लिए रवाना हो गया है। आज अंतिम जत्था जो जम्मू से पुंछ के लिए रवाना हुआ है, हमारी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद देश से कार्यकर्ता को लेकर जो यात्रा साल में 8-10 दिन चलती है जी। वो लगातार हर साल की बात इस साल भी चली। अच्छी व्यवस्था रही, शासन प्रशासन, CRPF, पुलिस, आर्मी, CISF। तो सर जैसे कि यहाँ से तो बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का जो जत्था है पुंछ के लिए निकल चुका है, क्या जो
पुंछ दशनामी खाड़ा से जो चढ़ी यात्रा निकलेगी वो आज निकलेगी कि कल निकलेगी? बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर जी। आज अंतिम जत्था जहां से अभी अभी जलपान करने के बाद पुंछ के लिए रवाना हुआ है। कल छड़ी यात्रा होगी पुंछ में। जी। स्वामी जी महाराज सुंदरबनी वाले स्वामी विश्वात्मानंद महाराज जी की अध्यक्षता में होती है, तो उसके बाद यात्रा का समापन होगा। और कल जो यात्रा आज हमारी गई है अंतिम जत्था, कल शाम को जहां से सुंदरबनी से होते हुए जम्मू के लिए प्रस्थान होगा। अमित जी, जैसे कि आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी का अंतिम जत्था सुंदरबनी के ग्राउंड में जलपान करने के बाद पुंछ के लिए रवाना कर दिया गया है, तो क्या कहेंगे? धन्यवाद मित्र बंधु, आप पत्रकार बंधु। पत्रकार जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हमारे। हम बात करें अगर पूरे देश की, तो देश को चलाने का जो चौथा स्तंभ है वो पत्रकार हैं। क्योंकि अगर पत्रकार ना हो तो हम जो आम व्यक्ति की जो आवाज़ है वो सरकार तक, वो प्रशासन तक नहीं पहुंचती है। इसके लिए आपका पुनः एक बार धन्यवाद जी। तो ऐसा है कि जो आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का जो अंतिम जत्था, आज जो 9वां जत्था जो है जम्मू से चला, तो जिस जत्थे में मुख्य अतिथि के रूप पर हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल श्रीमान नीरज दनोरिया जी और यात्रा प्रमुख के नाते हमारे बड़े भाई श्रीमान धनंजय जी जो है आज यहाँ जनमंजय जी यहाँ पर आज सुंदरबनी पहुँचे। उनके साथ हमारे प्रांत के कार्तिक जी भी रहे और भिन्न भिन्न प्रांतों के जितने भी साथी आए थे, अध्यक्ष आए थे, संयोजक आए थे, वो सभी का स्वागत भव्य तरीके से यहाँ सुंदरबनी की पावन भूमि पर रहा। तो आज जो अंतिम जत्थे में लगभग जो है उनके साथ 2000 की संख्या में यात्री जो हैं आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा, वो ऐसा है कि अब जो यात्री जो हैं लगातार इस बार, पहले कहा जा रहा था कि यात्रा इस बार कम आ रही है, लेकिन अब हम ध्यान में आया है कि जो किसी न किसी हमने देखा कि लैंड स्लाइडिंग हो गई है। जहाँ हमने अपने रास्ते में कल जम्मू में देखा था कि 2 जगह पर लैंड स्लाइडिंग हो गई है, तो एक पूरा का पूरा ट्रक ही उस मलबे में धंस गया था। तो कहीं इसी तरह से हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी ये भूस्खलन वैसे हुआ था, जिसकी वजह से यात्रा में शायद प्रभाव पड़ा हो। लेकिन आज जो अंतिम जत्था हमको देखने को मिला है तो हम भाव विभोर हो गए हैं, क्योंकि पूरी सुंदरबनी के जितने भी गणमान्य लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, स्थानीय संस्थाएं हैं, जितने भी लोग हैं, सभी ने बढ़ चढ़कर इस पूरी यात्रा को चलाने में हमारा सहयोग किया है। इसलिए मैं उन सभी साथियों की, आपकी मीडिया बंधुओं की बार बार पूरी प्रशंसा करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो अगर हम बात करें सुंदरबनी की, तो पिछले 7 तारीख से लेकर आज 16 अगस्त है जो आपकी यात्रा है भरपूर चल रही है, तो क्या किस तरह क्या कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि जब भी बड़े स्तर पर कोई भी कार्यक्रम होता है तो छिटपुट उसमें जो है कमियां रह ही जाती हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर हम बड़े दिल की बात करें तो किसी भी प्रकार की कमी जो है, चाहे प्रशासन की तरफ से रही हो, वो कुछ छिटमुट बातें हैं जो हम ध्यान में नहीं करेंगे, क्योंकि इतने बड़े काम में, इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से ये कार्य चला है, सभी ने हमारा सहयोग किया है, सभी प्रशासन